हाय गाइस, मैं रोज़। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी का। फर्स्ट तो ये मुझे मिला है दो बुक्स में। मैं दो बुक्स का नाम बता दे रही हूँ। एक है C.N. शंकर राव सोशियोलॉजी प्राइमरी प्रिंसिपल में। उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी, क्योंकि उस बुक में ना स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के अंडर द फॉर्मलिस्टिक स्कूल है एंड द सिंथेसिस स्कूल है। मैं उसके पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगी। जो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है फ्रॉम द बुक एसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सागवान एंड सीमा सागवान। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आप यहाँ पे मैंने बुक्स का फोटोज दे दिया है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो, या फिर मैं जो समझा रही हूँ आप वो भी सुन सकते हो। आप जो आप कंफर्टेबल हो आप कर लेना। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सोशियोलॉजी है वो एक सिस्टम से स्टडी होता है, मतलब सिस्टमेटिक स्टडी है। सोशियोलॉजी को भी स्टडी करने का एक सिस्टम है। और सोशियोलॉजी क्या स्टडी करता है? ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करता है। और हम लोगों के बीच में जो इंटर कनेक्शन है, या फिर हम लोग जो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं उसको स्टडी करते हैं। और एक इंडिविजुअल जो है, जैसे कि मैं और आप, हम लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या चीज़ हम लोग को हेल्प करता है इंटरेक्ट करने में, या फिर क्या चीज़ मिलवाता है। एवरीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर इंटर कनेक्टेड थिंग्स, वो हम लोग स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी में। ओके, सोशियोलॉजिस्ट जो है वो जनरल स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस करता है, जैसे कि सोशल बिहेवियर ऑफ ग्रुप्स, स्मॉल और लार्ज। जैसे कि सोशियोलॉजिस्ट जो है वो क्या करते हैं कि जैसे कि मैं एग्जांपल देना पसंद नहीं करती हूँ, बट स्टिल सोशियोलॉजिस्ट जो है अगर एक स्टडी कर रहा है स्मॉल विलेज के ऊपर, वो देखता है कि विलेज में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रहा है, वो एक्टिविटीज़ के रीज़न क्या है, विलेज में क्या क्या चीज़ें लोग कर रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके नॉर्म्स क्या है, उनके वैल्यूज़ क्या है, ये सब चीज़ें सोशियोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं। ओके, सोशियोलॉजी जो है वो अंडरस्टैंड करता है सोशल रिलेशनशिप्स को। अगर आप देखो कि आपके आपके पेरेंट्स के साथ, या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके जो रिलेटिव्स है, या फिर आपके जो आस पड़ोस के लोगों के साथ रिलेशनशिप क्या है, वो स्टडी करता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी ये भी स्टडी करता है कि एक जो हम लोग का समाज है वो कैसे चेंज हो रहा है। जैसे कि आप देखो पहले के ज़माने में क्या होता था, आप लोग एडुकेशन में ये सब टॉपिक्स नहीं रहता था, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सब टॉपिक्स क्यों आया एडुकेशन में? क्योंकि ये सब चीज़ें हो रहा है, ये सब चेंजेस सोसाइटी में कैसे हो रहा है। और ये सब जो चेंजेस सोसाइटी में हो रहा है, अगर आप देख लो इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ, या फिर कुछ भी चेंज आप देख लो, मेट्रोस हो रहा है, प्लेन्स हो रहा है, ये सब जो ग्रोथ हो रहा है, ये सब ग्रोथ कैसे हो रहा है, और ये जब चीज़ों का इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। जैसे कि आपको लग रहा है कि हाँ एक मेट्रो स्टेशन तो बन गया, बट आप इसके पीछे का रीज़न नहीं देख रहे हो कि वो पीछे, मतलब मेट्रो स्टेशन जहाँ पे बना है वहाँ पे जो लोग रहते थे उनका क्या हुआ, वो सब भी चीज़ें सोशियोलॉजी स्टडी करता है, डीपली स्टडी करता है। मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी करता है सोशल ग्रुप, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल प्रोसेस। बेसिकली सोशियोलॉजी स्टडी करता है एवरीथिंग दैट हैज़ सोशल इन इट। ओके, सोशियोलॉजी का जो स्कोप है ना स्टडी का, वो बहुत वास्ट है। उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। वो एक बेसिक इंटरेक्शन भी स्टडी करता है, जैसे कि आपका और आपके टीचर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, या फिर शॉपकीपर या फिर कस्टमर का इंटरेक्शन, या फिर फ्रेंड्स का, या फिर दो कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर का इंटरेक्शन हो रहा है। वो बेसिक से बेसिक कॉन्वर्सेशन से लेके हाई लेवल तक कॉन्वर्सेशन स्टडी करता है सोशियोलॉजी। ओके, सोशियोलॉजी जो है फैमिली, ट्रेड यूनियन एंड विलेज को भी स्टडी करता है। एंड सोशियोलॉजी ने अपना जो फील्ड है वो ज़्यादातर सोशल प्रॉब्लम, सोशल सिस्टम, ये सब के ऊपर देखा है। जैसे सोशल प्रॉब्लम्स हम लोग क्या बोलेंगे, गरीबी, पॉपुलेशन बढ़ जाना, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब क्या है, सोशल प्रॉब्लम है ना। तो ये सब सोसाइटी में है, हो रहा है, इसलिए ये सब सोशल प्रॉब्लम है। तो ये सब कौन स्टडी करता है? सोशियोलॉजी स्टडी करता है।
सोशियोलॉजिस्ट जो है सबका लाइक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है सोशियोलॉजी के स्कोप के। लाइक कोई कोई फोकस करता है सोशल एक्शन पे, जैसे कि मैक्स वेबर वो फोकस करते हैं कि सोशियोलॉजी का जो स्कोप है दैट इज सोशल एक्शन। वेर एज एमिल डर्कहेम जो है, ये सब अगर आपको नाम नहीं पता है डोंट वरी, बस आप जान लो कि कोई एमिल डर्कहेम जो है सोशल फैक्ट पे फोकस करता है। जो पहले के ज़माने में जो जो एकदम स्टार्टिंग के सोशियोलॉजिस्ट जो है ना, वो एक ऐसा लाइक साइंस बनाना चाहते थे जो कि सोसाइटी को स्टडी करे साइंटिफिकली, एंड जो सोशल एवोल्यूशन के प्रिंसिपल्स को जाने। सोशल एवोल्यूशंस मतलब जैसे कि पहले के टाइम पे प्रिमिटिव था, देन अभी क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, फिर बीच में क्या आया था, फेड्यूलिज्म, स्लेव सोसाइटी, ये सब चीज़ को स्टडी करे कि एक जो एवोल्यूशन सोसाइटी में हो रहा है वो किस लिए हो रहा है एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग एंड क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन एवरीडे लाइफ। ओके, जैसे कि इमाइल डर्कहेम जो है वो क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी करता है सोशल फैक्ट्स को, एंड उन्होंने बोला जो सोशल फैक्ट का जो स्टडी होना चाहिए वो बिल्कुल जैसे नेचुरल साइंटिस्ट जैसे कि नेचुरल थिंग्स को करते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट लाइक जो नेचुरल साइंटिस्ट लाइक जो लोग फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री वो लोग जैसे थिंग्स को स्टडी करते हैं, वैसे ही स्टडी होना चाहिए सोशियोलॉजी का। ओके, ये एमिली डर्कहेम ने बोला था। फिर यहाँ पे है रैडक्लिफ ब्राउन, जिन्होंने एक एंथ्रोपोलॉजिकल फंक्शनल अप्रोच सोशियोलॉजी को स्टडी करने को लिए बोला था। उन्होंने बोला था कि सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर जो है वो स्ट्रक्चरल पैटर्न्स ऑफ सोशल इंटर रिलेशनशिप को स्टडी करता है विद द हेल्प ऑफ फील्ड वर्क, जैसे कि इंसान इंटरैक्ट जैसे कर रहा है उसको स्टडी करता है सोशियोलॉजी। और उन्होंने कौन सा टेक्निक यूज़ किया था, फील्ड वर्क। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं मैक्स वेबर ने जो बोला था वो उन्होंने बोला था सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी करता है डायनेमिक्स ऑफ फोर्स इन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी में जो प्रोडक्शन होता है उसका लाइक अभी गति क्या है, किसके हाथ में प्रोडक्शन है, वो कौन मालिक है, कौन किसके अंदर काम कर रहा है, उस चीज़ को स्टडी करता है सोशियोलॉजी। वेयर इज मैक्स वेबर जो है उन्होंने बोला था सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी करता है सोशल एक्शंस को, और पार्सन ने बोला था सोशियोलॉजी स्टडी करता है सोशल एक्शन को। तो यहाँ पे जो मैंने डिफरेंट सोशियोलॉजीज़ का जैसे कि मैंने पांच सोशियोलॉजिस्ट का एग्जाम्पल दिया, पार्सन, मैक्स वेबर, डर्कहेम, देन रेडक्लिफ ब्राउन, कार्ल मार्क्स, ये सब का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है स्टडी सोशियोलॉजी, मतलब सोशियोलॉजी क्या स्टडी करता है, एंड ये लोग अलग अलग मेथड भी यूज़ करते हैं फॉर स्टडिंग सोशियोलॉजी। ओके, तो ये आप जान के रखिएगा। अब सिर्फ अगर जानना है तो आप कार्ल मार्क्स, एमिली डर्कहेम और मैक्स वेबर का स्कोप जान लेना सोशियोलॉजी का स्टडी करने का, एंड टेक्निक्स भी। ओके, जब लाइक अर्ली लाइक एवोल्यूशनरी फेज था ना, मतलब जब 19th सेंचुरी थे, जब समाज में बहुत कुछ हो रहा था, तो तब क्या हुआ, जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो सोसाइटी को स्टडी कर रहे थे मैक्रो यूनिट में, ठीक है, और वो लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे नेचुरल साइंस से, और वो लोग, मैंने पहले भी बोला है, सोशियोलॉजी को एज अ साइंस के रूप में, जिससे कि सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी का एक सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली स्टडी हो पाए, इसलिए सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ था। जो अगस्ट कॉम्टे है उन्होंने सोशियोलॉजी का दो भाग में स्कोप को लाइक सोशियोलॉजी को स्कोप को दो भाग में डिवाइड किया था, दैट इज सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स। जो सोशल स्टैटिक्स है उसको हम लोग स्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं, एंड जो सोशल डायनेमिक्स है उसको हम लोग चेंज भी बोल सकते हैं। ओके, मैं इसके बारे में वीडियो बना दूँगी आपको, डोंट वरी, मैं प्रत्येक थिंकर के बारे में वीडियो बनाऊँगी। फिर उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर आए, जिन्होंने सोशियोलॉजी को थोड़ा और मतलब सोशियोलॉजी को थोड़ा एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से स्टडी करने का कोशिश किया, एंड सोसाइटी को ऑर्गेनाइज्म एंड वाइडन इट्स स्कोप। लाइक हर्बर्ट स्पेंसर
जो थे उन्होंने क्या किया, सोशियोलॉजी को कंपेयर कर दिया ऑर्गेनिज्म के थ्रू। लाइक उन्होंने एक थ्योरी दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में क्या देख रहे हैं, प्रत्येक जो लाइक सोशियोलॉजी से सबका पर्सपेक्टिव अपना अपना सोशियोलॉजी के स्टडी करने का। ओके, यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ देख लेते हैं, दैट इज अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मार्क्सियन सोशियोलॉजीज। ओके, फिर उसके बाद द राइज ऑफ नार्क्सिज्म, फेसिज्म, करप्शन विद इन द सोवियत, ये सब जो हुआ था, इस चक्कर में मार्क्सियन थ्योरी का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। कि आपको पता है कि सोवियत यूनियन में कम्युनिज्म था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन हो जा रहा था, तो वो सोवियत यूनियन आपको पता है ब्रेक हो गया, फिर वो सब हो गया, फिर रशिया वशिया सब, ये सब बहुत डिटेल्स है, ये सब को जानना नहीं होगा। बट ये चक्कर में न्यू मार्क्सिज्म का भी ग्रोथ हुआ, और न्यू मार्क्सिज्म के ग्रोथ के थ्रू फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल स्कूल लेड बाय हॉर्खिम एंड एड्रोनो का भी स्थापित हुआ, जो कि कल्चरल पर्सपेक्टिव को स्टडी करते थे। ओके, एंड उन्होंने भी कल्चरल स्टडीज़ को एज अ स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में मतलब इंट्रोड्यूस किया। ओके, तो ये चीज़ थोड़ा वास्ट है, ये चीज़ समझना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मुझे पता है, फिर भी मैं आपको डिटेल्स में समझा दे रही हूँ। मार्क्सियन पर्सपेक्टिव जो है वो क्या है, लाइक वो फोकस करता है कम्युनिज्म में, बेसिकली इक्वलिटी में। ओके, बट क्या हुआ, तो वो कम्युनिज्म को या फिर मार्क्सिज्म पर्सपेक्टिव से आपको पता है सोवियत यूनियन, ये थोड़ा पॉलिटिकल साइंस हो जा रहा है, तो फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सोवियत यूनियन में कम्युनिज्म था, बट दैट वो जो कम्युनिज्म था, वो लोग वहाँ पे कोई मतलब क्लास नहीं था, एवरी वन वॉज इक्वल, बट वहाँ पे ठीक से समाज चल नहीं पाया, सोसाइटी ठीक से बैलेंस नहीं हो पाया, क्योंकि सिंस एवरी वन वॉज इक्वल ना, तो क्या हो रहा था, समाज में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा था, करप्ट हो जा रहा था, कोई सब लोग लेज़ी हो जा रहे थे, तो इसलिए वो कम्युनिज्म ठीक से वहाँ पे चला नहीं। ये आइडिया बहुत अच्छा है कम्युनिज्म का, बट इसको इन्फ्लुएंस करने का तरीका ठीक से हम लोगों को पता नहीं है, या फिर पता भी है तो फिर होता नहीं है। तो ओके, तो इसलिए मार्क्सिस्ट थ्योरी का बहुत ज़्यादा निंदा किया गया था, इसलिए न्यू मार्क्सिज्म का भी ग्रोथ हुआ था, और न्यू मार्क्सिज्म के ग्रोथ से फ्रैंकफर्ट स्कूल हुआ था, और क्रिटिकल स्कूल जो कि बनाया था हॉर्खिमर एंड और एडॉर्नो ने, और उन्होंने जो है सोशियोलॉजी के स्कोप में क्या क्या कल्चरल पर्सपेक्टिव को भी इंट्रोड्यूस किया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट फिर भी थोड़ा समझो। फिर मैंने जैसे आपको पहले क्या बोला, सोशियोलॉजी जो स्टडी करता था विच वॉज लिमिटेड टू माइक्रो, फिर क्या हुआ, मैक्रो एंड माइक्रो दोनों ही कंबाइन हुआ। मैक्रो एंड माइक्रो मतलब क्या है, छोटा चीज़ को और बड़ा चीज़ को, लाइक लिमिटेड फील्ड मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स को, फिर उसके बाद सोशियोलॉजी वास्ट टॉपिक्स को भी स्टडी करने लगा। ओके, अगर आप देख लो, जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से आप टैलकट पार्सन का स्टडी ऑफ सोशल एक्शन एंड सोशल सिस्टम इन सोसाइटी, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लाइक सोशल एक्शन एंड सोशल सिस्टम इन सोशियोलॉजी, ये लाइक होल फंक्शनिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म ऑफ सोसाइटी को स्टडी करता है। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग मार्टन को देखें, मार्टन भी बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट है। मुझे पता है अगर आप थोड़े स्टार्टिंग में आप ये सब वीडियो देख रहे हो, आपको ये सब सोशियोलॉजिस्ट के नाम थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, बट कोई नहीं, विथ टाइम आपको ये सब अडॉप्ट हो जाएगा। तो उन्होंने भी क्या किया, फिजियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को कंबाइन किया और एक थ्योरी बनाया, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ एनोमी। ओके, तो जो अगर हम लोग देखें अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट जो थे वो ना मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, मार्क्स जो थे वो बेसिकली जर्मन के थे, बट सोशियोलॉजी अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट को एकदम मार्क्सियन
आइडियोलॉजी पसंद नहीं था। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी मैं बोलूँ तो लाइक द व्यू ऑफ कम्युनिज्म, कॉन्फ्लिक्ट, वो सब उतना पसंद नहीं था। तो उन्होंने वेबरियन पर्सपेक्टिव या फिर शिमेल या फिर दरखेम का पर्सपेक्टिव को स्टडी किया, विच इज़ मोर ऑन द फंक्शनल साइड। ओके, फिर उसके बाद फेमिनिस्ट सोशलॉजी भी आया 1960 में, जिनका भी व्यू बहुत ही अलग किस्म का था, एकदम हटके था, जिनका व्यू थोड़ा रेडिकल ऑल्टरनेटिव था। और वो जो सोसाइटी में जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर जो अनइक्वल ट्रीटमेंट हो जाता है जेंडर के बेसिस में, वो स्टडी करता है फेमिनिस्ट सोशलॉजी। फेमिनिस्ट सोशलॉजी का स्कोप ये है। ओके, का व्यू ये था कि सोशल रियलिटी ये है, समाज का रियलिटी ये है कि सोशलॉजी में हम मतलब सोसाइटी में हम लोग का जो 2 सेक्स है, अभी तो चलो 3 है, तो 3 जो सेक्स है वो 3 सेक्स को अलग अलग किस्म से ट्रीट किया जाता है, तीनों को इक्वल स्टेटस सोसाइटी में नहीं दिया जाता है। ओके, और अब आ जाते हैं थोड़े मिशेल फुकोट के ऊपर या फिर जैक्वेस के ऊपर। उन्होंने क्या किया था, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का फाउंडेशन ग्रोथ किया था। उन्होंने क्या बोला था, इमर्जेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक प्रिजन, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब जो है वो सोसाइटी में क्या साइंस दिखाता है, इंक्रीज ऑफ सर्विलाइंस का साइंस दिखाता है। ओके, रिसेंटली इनका स्कोप थोड़ा और ज़्यादा वास्ट हुआ है, जैसे कि ये लोग स्टडी जैसे करते हैं हेल्थ, एजिंग, डेमोक्रेटिक इशू, साइबरनेटिक्स एंड इनफॉर्मल टेक्नोलॉजी, ये सब भी सोशियोलॉजी के स्कोप के अंदर पड़ता है। ओके, सोशियोलॉजी में हम लोग थोड़े मास मीडिया भी पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में हम लोग क्या देखें, डिफरेंट सोशल या फिर सोशियोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। तो किसी किसी का पर्सपेक्टिव है मार्क्सियन, किसी का न्यू मार्क्सियन, किसी का फेमिनिस्ट, किसी का कि सोशियोलॉजी स्टडी सोशल फैक्ट्स, किसी का सोशल एक्शन, किसी का एक्शन थ्योरी। प्रत्येक सोशियोलॉजिस्ट का अलग अलग स्कोप है टू स्टडी सोशियोलॉजी। तो आपको सब सोशियोलॉजिस्ट का बारे में जानना पड़ेगा। मुझे पता है नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, स्टिल ट्राई टू रिमेंबर ऑल दिस। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 स्कूल्स को एक्सप्लेन कर दूँगी, फॉर्मलिस्टिक स्कूल एंड क्या है, सिंथेसिस स्कूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी मैंने गलत बोला है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पता है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।